7,000 किसानों ने आत्महत्या की। 7,000। ये मौसम की आत्महत्या है। बेंगलोर में रहने वाला एक कैंसर वाला, एड्स वाला, डायबिटीज वाला, हृदय विकार वाला जो मरता है वो तो घात है, उसका और समापन भी नहीं है। ये तो बड़े क्यों इस चक्र से बाहर निकलने वाला मार्ग मैं लेकर आया हूं, वो है जीरो बजट ऑफ द नेशनल फंड। इट इज नॉट करेक्ट, यू डू इट। आप जो केला लेते हो, बनाना खाए, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर एकड़ है 36,000। आप ग्रेप लेते हो, ग्रेप, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर एकड़ है 1,28,000 पर एकड़। बट एक डैडी जो लेते हो, उसका पर एकड़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 26,000 पर एकड़। बट इफ यू वांट टू प्रोड्यूस ग्रेप, if you want to produce paddy, if you want to produce dye or sugarcane or any cane or coconut or any other crops, your cost of production will be zero, totally zero. मीडिया से चर्चा में एक शब्द सुनते आ रहे, नाम है ग्लोबलाइजेशन, जागतिकीकरण। क्या वजह है, क्या उद्देश्य है ग्लोबलाइजेशन का? ग्लोबलाइजेशन का एक ही नारा है, कम से कम उत्पादन खर्चे में अति उत्तम क्वालिटी का वस्तु ग्राहकों को देना, कंज्यूमर को देना। यही उसका उद्देश्य। जीरो बजट अमल में लाने के बाद वो जागतिक व्यापारीकरण का बहुत अच्छी तरह से मुकाबला कर सकता है, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जीरो होता है। जो कुछ मुनाफा होता है वो मुनाफा होता है, जो कुछ भाव मिलते हैं वो केवल मुनाफा होगा। लेकिन जागतिकीकरण, ग्लोबलाइजेशन के द्वारा जो स्पर्धा होगी उसमें ये रासायनिक कृषक नहीं टिकेगा, केवल टिकेगा। हमने देखा इराक में आक्रमण हुआ, दुनिया की कोई ताकत उस आक्रमण को नहीं रोक पाई। क्या गलत था इराक? क्या वजह थी? क्या गलती थी उसकी? लेकिन इस शक्ति को रोकने की ताकत दुनिया के कोई भी देश में, कोई ताकत में नहीं, क्योंकि सारी दुनिया की मिलिट्री इस सिस्टम के पीछे खड़ी है। तो बंदूक से तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, और न कोई हथियार से मुकाबला कर सकते। क्रांति किसी हथियार से नहीं की, इतिहास गवाह है। ये एक्सप्लॉइटिंग सिस्टम की ताकत कब बढ़ती है? जब आप खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं। सुनिए, इस सिस्टम की ताकत कब बढ़ती है? जब आप कोई वस्तु खरीदने के लिए कहां आते हो? मार्केट में आते हो। लेकिन यहां पर जो बजट नहीं है, मैं तेरा कुछ भी नहीं खरीदूंगा, न बीज खरीदूंगा, न गोबर खरीदूंगा, न दवा खरीदूंगा, न ट्रैक्टर खरीदूंगा, तो अब उसका कोई नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, अपने आप न्यूट्रलाइज होगा। आर्थर डंकेल, ए रिनाउंड इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड, जिसने हमें गेट्स ड्राफ्ट दिया 1994 को, जब हमारे देश के पंतप्रधान नरसिंह राव ने इस समय उस पर सिग्नेचर किया, उस दिन से हमारी सार्वभौमिकता हमने गंवाई है। गैट कलर का इंट्रोडक्शन है 25 पेजेस। गैट ड्राफ्ट का इंट्रोडक्शन 25 पेजेस का है। उसका न्यूज अगर उसको निचोड़ ले तो एक वाक्य में कहा जा सकता है, क्या कहता है? Each and every resolution of the World Trade Organization will be legally committed to the legislation of the member country. Each and every resolution of the World Trade Organization will be legally committed to the legislation of the member country. यानी हमारी संसद को केवल एक अधिकार है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कोई रिजोल्यूशन मंजूर करेगा उसको केवल मान्यता देना, बाकी कुछ अधिकार हमारे हाथ में नहीं है। तो कोई भी सोचेगा किसान कि कोई तो भी श्री कृष्ण दिल्ली में शासन व्यवस्था में आएगा, हमारा भला करेगा, हमारी समस्या का हल करेगा। अगर कोई हमारे कैपिटल में कोई राजा आएगा, कोई पंतप्रधान आएगा, कोई राजनीतिक दल आएगा और हमारा भला करेगा, अपने सपने में मत रहिए, सपने में मत रहिए। क्रांति का मार्ग किसी कैपिटल से नहीं जाता, वो तो देहातों से जाता है, किसानों के खलिहानों से जाता है। किसानों का हल
किसानों की समस्याओं का हल कोई भी राजधानी में नहीं है, वो तो किसानों के बाहुबल में, हाथों में है। लेकिन हम हमारे हाथों की तरफ देखते नहीं, हम तो दिल्ली की तरफ देखते हैं, बेंगलोर की तरफ देखते हैं। ये गलत है, ये गलत है। हम ऐसी क्रांति लाना चाहते हैं जिसमें न शोषण होगा, न झगड़ा होगा, न हिंसा होगी, न मोर्चे होंगे, न बंद होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। केवल एक नारा होगा, जीरो बजट ऑफ द नेशनल फंड। नाउ इन रासायनिक गो का निर्माण करने वाला उद्योगपति भी हमारे साथ है, हमारे इस आंदोलन का सदस्य है। एंडोसल्फान निर्माण करने वाला उद्योगपति भी हमारे आंदोलन का सदस्य है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हर शास्त्रज्ञ वैज्ञानिक हमारा आंदोलन का सदस्य है। रासायनिक गोबरा कीटनाशक दवाओं बेचने वाला ये दुकानदार यानी व्यापारी भी हमारे आंदोलन का सदस्य है। क्योंकि ये सब चाहते हैं कि उनको एड्स ना हो, उनको कैंसर ना हो, उनको डायबिटीज ना हो, और जिससे वो बीज मिश्रा खाना चाहते हैं, पॉइजनलेस अन्न खाना चाहते हैं, जो हम उन्हें देते हैं। हम उनके खिलाफ पैसे, वो हमारे खिलाफ पैसे। हम अजातशत्रु है, न हमारे खिलाफ कोई है, न हम किसी के खिलाफ है। ये अल्लाह समाज का हर घटक जो उत्पादक किसान है, उपभोक्ता, कंज्यूमर है, रहने वाला, वो पूरा हमारे इस हमारे नेचुरल रिवॉल्यूशन का, ये हमारे क्रांति का सदस्य है। क्योंकि वो हर एक कंज्यूमर चाहता है कि मैं विषैला नहीं खाऊं, मैं विष मुक्त खाऊं, जो हम उसे देने वाले हैं। मुझे मालूम है यहाँ कृषि वैज्ञानिक भी बैठे हैं, यहाँ कृषि खाते के कुछ ऑफिसर्स भी बैठे हैं, वो हमारे खिलाफ है, हम उनके खिलाफ नहीं। आप पूरा 3 दिन सुने और आप निष्कर्ष से मुझे आए, ये क्रांति उनके खिलाफ नहीं है। प्लीज यहाँ बैठे वाले हर पार्टिसिपेंट को मेरा अनुरोध है कि आप 3 दिन शांति से सुने और इस तरह सुने ताकि आपके दिमाग में इस सब विषय बैठे। इसके लिए आपकी मन की पार्टी होनी चाहिए, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं चाहिए। क्योंकि आप यहाँ आए हैं तो कुछ गृहितक लेकर आए हैं, कुछ आपके विचार लेकर आए हैं। ये जीरो बजट ऐसे कैसे होता है, कुछ नहीं डालना है तो भी पौधा करता है, ये सब मैडनेस है। इस तरह आप सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हो, मुझे दिखाई दे रहा है। प्लीज हिंदी ये विषय सुने। ये हर कृषि वैज्ञानिक बुरा नहीं है, अच्छा किसान है, अच्छा मानव है। उसको मालूम है कि जो हम बता रहे वो गलत है। उसको मालूम है कि जो हम एमपी के बता रहे, रासायनिक गोबरा बता रहे, इंडोसल्फान बता रहे, वो गलत है। लेकिन क्या करें, अर्थ से पुरुषोदासा, हम गुलाम है, हम बगाड़ लेते हैं तो बोलना ही पड़ेगा, उनका कोई दोष नहीं है। मेरे साथ पढ़े हुए कॉलेज में अब कृषि विश्वविद्यालय में बड़े बड़े पोस्ट पर मिलते हैं, हम बैठ के क्या कहते हैं, पालीकर जी आप बहुत सच कहते हैं, लेकिन प्लीज रिटायरमेंट होने तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे, बाद में नेशनल फार्मिंग ही होगी। ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ಅವರಿಗೆ ಮಿತ್ರ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಪಡೆದರೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. सो प्लीज कोऑपरेट मी, आपके दिमाग में जो बैठा है उसको निकाल दीजिए। एक पार्टी होनी चाहिए, छोटी पार्टी होने के बाद ही मैं लिख सकता हूं। तो 3 दिन आपके दिमाग में जो कुछ है वो सब निकाल दीजिए और केवल बैठिए। ऐसा सोचिए कि मैं बेंगलोर में नहीं हूँ, कोई जंगल में हूँ, न वहाँ मोबाइल है, न टीवी है, न न्यूज़पेपर है, यहाँ तो केवल सुनना है, दिन भर केवल सुनना है। तो हरित क्रांति नहीं है, षड्यंत्र है। कृषि विज्ञान जो कहता है वो अज्ञान है, गलत है और असाइंटिफिक है, एक थर्ड है। लेकिन जब मैं कहता हूं कृषि विज्ञान अज्ञान है, थर्ड है, तब आई विल कमिटेड टू प्रूव इट। सिर्फ हरित क्रांति ने जो पहला दावा किया, क्या कहा उन्होंने कहा संकर बीज, हाइब्रिड सीड्स ये ज्यादा उत्पादन देने वाले होते हैं। क्या कहा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने, संकर बीज अधिक उत्पादन देने वाले
होते हैं। हाइब्रिड सीड्स आर हाई इन, मैं कहता हूं एक झूठ कहते हैं, एक झूठ कहते हैं, कोई हाइब्रिड सीड अधिक उत्पादन देने वाला नहीं होता, एक झूठ कहते हैं, गलत कहते हैं। There are 2 plots, 1 acre. Please shut down your mobile, please. कोई आपको दिल्ली से मैसेज नहीं आएगा, प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल। This is 1 acre land, this is 1 acre land. I think that it is 1 acre. Yes, a small, it is 1 acre. Now, आप यहाँ संकर बीज बोए, शहद बीज, पेडी प्लेस, कौन से संकर बीज है? हाइब्रिड बीज यहाँ बोए, और यहाँ लोकल वैरायटी बासमती बोए, लोकल बासमती जिले साल जो कुछ है, और यहाँ हाइब्रिड बीज। यहाँ देशी गोबर मत डालिए, यहाँ भी मत डालिए, या रासायनिक गोबर मत डालिए, यहाँ भी मत डालिए, यहाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट मत डालिए, यहाँ भी न डालिए, यहाँ दवाओं का छिड़काव न कीजिए, यहाँ भी नहीं कीजिए, कुछ भी नहीं कीजिए, केवल एक बीज बोए और काटे। आपको दिखाई देगा कि संकर बीज का उत्पादन 1 क्विंटल और हम लोकल बीज का उत्पादन 12 क्विंटल। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहती है कि संकर बीज अधिक उत्पादन देने वाले आते हैं, या संकर बीज बोया या लोकल दिया, क्यों कम दिया उत्पादन? इसका मतलब है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झूठ कहती है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झूठ कहती है, कृषि विज्ञान झूठ कहता है, कोई संकर बीज अधिक उत्पादन देने वाला नहीं होता। बात चमकता है, रासायनिक गोबर डालने के बाद ये हाइब्रिड सीड पैडी का उत्पादन 40 क्विंटल पर एकड़, और हमारे देशी का 16 क्विंटल पर एकड़। यानी जब तक रासायनिक गोबर नहीं डालते तब लोकल से हाइब्रिड बीज का उत्पादन कम मिलता है, रासायनिक गोबर डालने के बाद ज्यादा मिलता है। तो ये अधिक उत्पादन किसका परिणाम है? रासायनिक गोबर का है क्या उसकी आनुषंगिक गुणवत्ता है? दिमाग में डेलीकेट पर्सन इन योर माइंड, रासायनिक गोबर डालने से उत्पादन कैसे बढ़ता है? क्या प्रक्रिया घटती है? साथियों, ये भी एक फ्रॉड है, ये भी एक मराठी में कहते हैं बनवा बनवी, एक जादू है। इट इज नॉट ए मिरेकल, इट इज ए क्या कहते हैं? हिस्टोरिज्म। कैसे? अब देखिए, हरा पत्ता इस योगी लिप अन्न तैयार करता है, फूड तैयार करता है। ईच एंड योगी ग्रीन लीफ प्रिपेयर द फूड, चाहे वो गन्ने का हो, शुगर केन का हो या पैडी का हो। किसी भी पौधे का पत्ता अन्न तैयार करने का कारखाना, इट इज अ फैक्ट्री। उसका रंग हरा क्यों है? व्हाई दिस कलर इज ग्रीन ऑफ इरिडियम? क्योंकि उसमें हरित द्रव्य है। ग्रीन दैट मीन्स इसमें हरित द्रव्य है। उसमें क्या है? हरित द्रव्य है। ये हरित द्रव्य फैक्ट्री का काम करता है। इस हरित द्रव्य में ग्राना नाम के ग्रैन्यूल्स होते हैं, और इस ग्रैन्यूल्स में सौर ऊर्जा, सूर्य की शक्ति संग्रह करने वाली, डिपॉजिट करने वाला एक घटक होता है जिसका नाम है एटीपी, एडेड अल्काइल क्लास फॉस्फेट। ये नीम एंड सोलर एनर्जी, सौर शक्ति, 1 square feet surface of the leaf, ಒಂದು ಚಂದ್ರಡಿ ಎಲೆ ಭಾಗದಿಂದ हर कोई पौधे के पत्ते के 1 स्क्वायर फीट पृष्ठभाग पर एक दिन में, इन 1 डे, कितने सोलर एनर्जी पड़ती है? 1250 किलो कैलोरी। कोई भी पौधे के, कोई भी पेड़ के पत्ते के पृष्ठभाग पर on the 1 square feet of surface of leaf in 1 day, solar energy
कितनी बढ़ती है? 1250 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी बढ़ती है, मिलती है। लेकिन हर पौधे के पत्ते को केवल 1% ग्रहण करने की क्षमता है। तो एक 1 स्क्वायर फीट सरफेस ऑफ द लीफ कंज्यूम इन 1 डे 12.5 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी पर डे। 1 स्क्वायर फीट पत्ता एक दिन में कितनी सोलर एनर्जी कंज्यूम करता है? 12.5 किलो कैलोरी। इज इट राइट? नाउ दिस सोलर एनर्जी 12.5 kilo calorie and need taken by roots and CO2 carbon dioxide taken from air, तीन में से ये पत्ता 1 स्क्वायर फीट सरफेस में एक दिन में 4.5 ग्राम अन्न तैयार करता है। सोलर एनर्जी उस 4.5 ग्राम का डिस्ट्रीब्यूशन शाम को होता है। शाम को वितरण होता है। कैसे होता है आप बता दें। ये आपने समझ में आया? ओके, थैंक यू। लेकिन बाकी जी अन्न तैयार करता है और कितना केजी करता है एक दिन में? 100 केजी करता है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है हम अब देखते हैं। कोई भी पौधा, कोई भी पेड़ दिन भर जो अन्न तैयार करता है उस पेड़ को फूल लगने तक, फ्लावरिंग स्टेज तक जो कुछ अन्न तैयार करता है उसका 40% जड़ों में और खोल में अन्न तैयार करने में, बीज तैयार करने के लिए, फल पकाने के लिए रिजर्व रखता है, रिजर्वेशन। और जब फूल उगता है तो रिजर्व स्टॉक कहाँ जाता है? वो फलों में जाता है और उसका फल बनता है, पकता है और बीज पकता है। कैसे? इस रिजर्व स्टॉक से 40%। जड़ें ज्यादा नीचे जाती है, बढ़ने के लिए 20 केजी खर्चा होता है रूट जोन। लोकल वेराइटीज में 20 केजी जब रूट जोन को डेवलपमेंट में खर्चा होती है बढ़ने के लिए, तो रूट जो जड़ें है वो बहुत अंदर जाती है, नमी तक जाती है और आकार में भी नमी का पानी, नीचे का पानी लेकर हमारे फसल को देती है। यानी आकार में हम फसल ले सकते हैं लोकल वेराइटी। उस दाने में, उस पौधे में स्वाद, टेस्ट, that means nutrition value, preventive measure, that means resistance power निर्माण करने के लिए, टिकिंग क्वालिटी निर्माण करने के लिए, यानी जो उसमें हम जो हमारा जो शरीर बनता है उसको बनाने के लिए जो चाहिए उसके लिए, यानी स्वाद, सुगंध, कस, टिकिंग क्वालिटी एंड रेजिस्टेंस पावर। अरे हम अमेरिका, कनाडा नहीं जाएंगे गेहूं लाने के लिए, हम हमारी पैदावार बढ़ाएंगे। तो गेहूं बहुत नाराज है, तो उनको कहा कि आप अनाज का उत्पादन बढ़ाए, ऐसी फसलें, ऐसी प्रजातियां, ऐसी वैरायटी निकाले, हैवी वैरायटी, ताकि हमारा उत्पादन बढ़े। तो क्या उन्होंने कहा कि पंडित जी हम 100 किलो का 1 किलो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारे हाथ में गिनती की क्षमता नहीं है। उन्होंने कहा आप कुछ भी करें लेकिन अनाज उत्पादन बढ़ाना चाहिए। ये 2 किलो निकाले और दाने की तरफ बढ़ाए, दाने 50 किलो हो गए। उन्होंने क्या किया, 20 केजी में से 10 केजी निकाला, दाने की तरफ बढ़ा दिया, दाने तो बढ़ गए, लेकिन हमारा जया पद्मा क्या नाम है, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ द पैडी, इसकी ऊंचाई कितनी आई? क्या ऑर्डर लगाया, ऊंचाई घटाई, दाने बढ़ाए, चमत्कार नहीं किया। अंदर जाते हैं तो अंदर की नमी लेती है और अकाल भी उत्पादन देता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक का पैसा यहाँ आना चाहिए, बहुत बड़े डैम बनना चाहिए, इरिगेशन सिस्टम कैनाल बनना चाहिए, तो जड़े तो भाग होना चाहिए ना, जड़े निचोड़ जाना चाहिए। तो क्यों ना 20 केजी में से 10 केजी निकाले और दाने की तरफ बढ़ाए ताकि जड़े अखड़ो, और जड़े कम होने से थोड़ा पानी नहीं गिरता है, ऊपर का बारिश नहीं गिरता है, तो पानी मांगता है, भूमि जल मांगती है, तो जब जल मांगेगी तो इरिगेशन सिस्टम आएगी, डैम आएगी, वर्ल्ड बैंक आएगी, IMF आएगा और हमारा देश कर्जे में बुरा जाएगा। तो उन्होंने वही किया, 20 केजी में 10 केजी निकाला, दाने तो 60 केजी हो गए, लेकिन जड़े सिमट की गई, और जब जड़े सिमट की गई तो इरिगेशन का काम बढ़ा, और इरिगेशन के लिए ये सब सिस्टम खराब। डॉक्टर के पॉकेट भरते नहीं है, एलोपैथी का होगा, उनको मेडिसिन खरीदना है, तो इसका जो 20 केजी है उसको निकालना पड़ेगा। और उन्होंने वही किया, 20 केजी में से 18 केजी निकाला, दाने बढ़े, लेकिन हैबिट डालने से स्वाद चला गया, सुगंध चला गया, उसका कस चला गया, टिफिन क्वालिटी चलेगी, रेजिस्टेंस पावर चला गया, और कार्बोहाइड्रेट्स केवल हमने खाया, तो कार्बोहाइड्रेट्स खाया तो डायबिटीज आया, कैंसर आया, ये हार्ट डिजीज आया, ये एड्स आया, और कल वो घास आने वाला है, घास आने वाला है। ये कोई उत्पादन नहीं है,
ये मिराकल नहीं है, ये तो जादू है, और जादू माने फ्रॉड है. ग्रीन रेवोल्यूशन इज ए फ्रॉड, ग्रीन रेवोल्यूशन इज ए फ्रॉड. ಅದಕ್ಕಾಗಿ